काश्यम ही जीवनम सत्यम मोक्ष सवेसे सवेसे वसति। बनारस में आके समझ आता है कि सुकून सिर्फ मौन में नहीं, कभी कभी शोर भी प्रार्थना बन जाती है। गंगा की लहरों के संग बहते हैं संस्कार और मणिकर्णिका पर लिखा मिलता है जीवन का अंतिम निश्चय। यहाँ मौत भी उत्सव है और जीवन निरंतर पूजा। घंटी, शंख और मंत्रों के बीच आत्मा धीरे धीरे बोझ छोड़ देती है। काशी सिर्फ यादें नहीं देता, ये सिखाता है छोड़ना, मान लेना और बिना डर के जीना। यहाँ हर राख में अर्थ है और हर सांस में मोक्ष की संभावना। ये बनारस ही है जो दिल को भारी करता है ताकि रूह को हल्का कर सके, और जहाँ अंत भी आरंभ है। ना हर हर ओम नमः। तो आज हम लोग जा रहे हैं बनारस। आज हम घूमेंगे बनारस की गलियों में और खाएंगे वहाँ का लजीज खाना। मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है बनारस का, मैं ही पहली बार जा रहा हूँ। तो घूमते हैं बनारस, देखते हैं बनारस के बारे में जो सुना देखा है यूट्यूब पे, वो असली में बनारस कैसा है, वैसा ही है या उससे और अच्छा है। उम्मीद तो मेरे को ये है कि बहुत ही अच्छा होगा। फिलहाल जो प्लान है वो लंच करके थोड़ा स्ट्रीट शॉपिंग करेंगे, सनसेट की बोट राइड लेंगे, फिर आरती देखेंगे और रात में जाएंगे मणिकर्णिका घाट। अकेले जाएंगे, देखेंगे वहाँ की वाइब कैसी है। जो लोग कहते हैं आदमी वैसा जाता है पर वैसा आता नहीं, ऐसा ही कुछ है। बनारस का वाइब क्या है, तो जुड़े रहिए वीडियो में और आगे हम दिखाएंगे आपको बनारस अपने नज़रिए से। और तब तक वीडियो को लाइक करें, वरना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस और अभी हमने चेक इन करा है अपना एयरबीएनबी पे। और बहुत सुंदर सा घर है, 2 BHK हम लोगों ने लिया है। छोटा सा प्यारा सा घर है और ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर दूर है घाट से और मंदिर से। तो अभी फ़िलहाल यही प्लान है कि अभी तो दित्या सो रही है, तो अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आधा घंटा अभी उठेगी, उसके बाद हम लोग लंच करने जाएंगे और आपको सब दिखाएंगे। जब तक मैं आपको अपना स्टे दिखाता हूँ एयरबीएनबी का जो हम लोगों ने लिया है। चौथा बच्चा उठ गया, चौथा बेबी उठ गया, मेरा चौथा बेबी उठ गया। गुड मॉर्निंग। दित्या को बिल्कुल वेट नहीं है बनारस आके, दित्या को घूमना है। मैं अभी सोई थी, 10 मिनट्स पहले सोई थी, अब मैं घूमने के लिए उठ गई ना। चले घूमी घूमी करने। तो अभी हम लोग हैं पॉपुलर दाल बाटी चोखा। काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया था यहाँ के लिए और ऑनलाइन भी था कि दाल बाटी चोखा यहाँ का ट्राई करा जाए। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर करा है, एक थाली और दाल बाटी अलग से। ये इधर तो खाएगी कैसे? जैसे खा रहा है अभी तो दाल बाटी में इतना खाता नहीं, तो मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, पर टेस्टी तो है। बाकी एकदम बढ़िया रिव्यू दिव्या देगी आपको। कैसा टेस्ट है? वेरी ऑथेंटिक। सबसे अच्छी बात है कि ये पूरा कच्चा खाना है, तो दिस इज़ नॉट ऑयली, दिस इज़ नॉट फ्राइड, तो दिस इज़ वेरी हेल्दी फॉर गट ऑल्सो। और उसके साथ अब हमने मंगवा ली है छाछ। छाछ तो ज़रूरी है। छाछ जब ट्रैवल कर रहे हो तो मेरे हिसाब से डेली आपको 1 गिलास छाछ तो पीनी चाहिए। इसको आप 5 में से रेटिंग देना चाहोगे तो कितना दोगे? जो मतलब ऑथेंटिसिटी वाइज सब कुछ, टेस्ट। आई गिव इट 4। तो 5 में से 4 स्टार दिए दिव्या ने इसको। आप अगर बनारस आते तो बैटरी से भी आप इधर आ सकते हो, पर हेड बैटरी 20 रुपीज़ लेता है, तो आप इधर आराम से आ सकते हो। बता के पॉपुलर दाल बाटी वाले का बोल के आप आराम से आ सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया अभी हमने छाछ मंगवाई थी, तो छाछ बहुत ही बढ़िया है और इसमें थोड़ा सा छौंका लगा हुआ है मिर्च का, तो एक अलग से स्पाइसी टच आ रहा है इसमें। बहुत बढ़िया छाछ है, टेस्ट में तो बहुत बढ़िया है। और अभी हमने मंगवाया चूरमा एज अ स्वीट डिश खाने के बाद। बढ़िया। काफ़ी ट्रैफिक, पुराना शहर जैसा है, बहुत ट्रैफिक है।
और एक वाइब है अलग, हल्की हल्की सी वाइब आ रही है तो। और काफ़ी कंजस्टेड है। आप बैटरी से घूमें, अपनी गाड़ी पार्क करके आप बैटरी से घूमें, ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। कुछ कुछ जगहों पे बैटरी भी अलाउड नहीं है तो आप रिक्शा ले सकते हैं। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फेमस नंदी चौराहे पे। तो यहाँ काफ़ी ट्रैफिक है क्योंकि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोपवे का। अभी रोपवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए बहुत जाम लगा हुआ है यहाँ पे। दशाश्वमेध घाट बनारस का सबसे जीवित किनारा है। सूरज धीरे धीरे गंगा में उतर रहा था और कश्ती के साथ हम भी घाटों से नहीं, वक्त के साथ गुजर रहे थे। हर घाट की एक कहानी है, कहीं आरती की तैयारी, कहीं खामोश सोच और कहीं जिंदगी अपनी पूरी सादगी में। बनारस में बोटिंग सिर्फ सफ़र नहीं होता, यह महसूस करने का तरीका होता है। शाम रंग बदल रही थी, गंगा बह रही थी और मन बिल्कुल शांत था। यही है बनारस का वाइब, जहाँ शोर भी सुकून बन जाता है। तो हम घूम रहे हैं बनारस की तंग गलियाँ। बोटिंग एक्सपीरियंस अच्छा था। अलग अलग रेट हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं। बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, बार्गेनिंग करना ज़रूरी है। हमने 2000 रुपये में 4 लोगों ने प्राइवेट बोट में 64 घाट्स का दर्शन किया। हम कुछ लेने आ रहे दित्या के लिए, तो इस बहाने बनारस की गलियाँ घूम रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती की तरफ और हमने जगह देख ली गंगा आरती के लिए। 6:30 पे शुरू होती गंगा आरती, तो बस गंगा आरती की तरफ जा रहे हैं। एक्साइटेड हैं गंगा आरती को लेके। बोट राइड बढ़िया थी, काफ़ी घाट देखे, पर मज़ा घाटों का तब है जब आप वॉक करो, एक एक करके आराम से देखो। काफ़ी फ़ोटो स्पॉट्स हैं घाटों के लिए, तो वो हम चीज़ शायद सुबह मॉर्निंग में करेंगे, आराम से घूमेंगे घाट। तो अभी देखते हैं क्या सीन है। सो काफ़ी रश है गंगा आरती में, काफ़ी भीड़ भड़का भी रहता है, तो आप थोड़ा पहले आके बैठ सकते हैं अपनी जगह लेके। सामने से बोट पे, अगर बोट से आपको दर्शन लेने हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, उसका भी चार्जेस जाते हैं। हमें जगह मिल गई, हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, हमें जगह मिल गई थी। दिव्या आदित्य वगैरह सब बैठे हुए। मैं आदित्य के लिए दूध हंट करने गया था, बहुत मुश्किल से मिला, और चल चल के इस समय पैर की बैंड बच चुकी है और जूते भी कंफर्टेबल नहीं है। तो बस अब जाके बैठेंगे, आरती के मज़े लेंगे और आपको बढ़िया से सिनेमैटिक शॉट्स दिखाएंगे। ये भी कहाँ आगे बढ़ी आ रहे हैं भाई आप। कुछ जगह देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और काशी उनमें से एक है। यहाँ माँ गंगा सिर्फ नदी नहीं है, वह माँ है जो बिना कुछ पूछे हर किसी को अपना बना लेती है। शाम ढलते ही जब गंगा आरती शुरू होती है तो लगता है जैसे समय थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। दीपों की रोशनी, मंत्रों की आवाज़ और गंगा का शांत बहाव सब मिलकर मन को हल्का कर देते हैं। इस पल में फ़ोन, भीड़ और बाहर की दुनिया पीछे छूट जाती है। यहाँ सिर्फ शांति है, आस्था है और एक सुकून जो सीधे दिल तक पहुँचता है। शायद इसीलिए कहते हैं, काशी आकर इंसान बदलता नहीं, बस अपने असली रूप में लौट आता है। तो अभी हम लोग कर चुके हैं गंगा आरती और अब हम लोग जा रहे हैं द फेमस काशी की चाट खाने। काशी चाट सेंटर जा रहे हैं, काफ़ी रौनक है यहाँ पे। और बात रही गंगा आरती की, तो गंगा आरती का जो हिसाब है, मतलब अगर आपको शांति से गंगा आरती एंजॉय करनी है तो पहले तो आप पहले ही जाएं, दूसरा थोड़ा दूर बैठें, क्योंकि जो आगे लोग बैठते हैं थोड़ा भागा दौड़ी मचाते हैं, जल्दी भागते हैं, जल्दी फिर एंड के टाइम पे भी आगे आके बैठ जाते हैं। तो आप थोड़ा पहले जाके बैठे और ऐसी जगह ले
जहाँ से थोड़ी दूरी हो पूरा स्टेज दिखे आरती का। मन की शांति के लिए आपको दूर बैठ के एंजॉय करना पड़ेगा, पास से आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि भीड़ भड़क्का बहुत है, लोगों में सवड़ नहीं है, धक्का मुक्की बहुत होती है। जब आरती शुरू हो जाती है उसके बाद भी लोग आगे पीछे भागते रहते हैं। तो ये चीज़ हमने फेस करी। वो लोग हटा भी रहे हैं लोगों की, आप हट जाए, तब भी लोग सुनते नहीं हैं। ये हम लोग का सिविक सेंस के लिए मैं बोलूँगा, अगर हर आदमी थोड़ा सा कायदे से रहे ना, तो बहुत चीज़ें अच्छे से मैनेज हो सकती हैं, पर नहीं। बाकी आरती सुंदर बहुत थी, शांत नहीं बोलूँगा, डिवाइन हो सकती थी, पर अच्छी थी। तो VIP उससे आ सकते हो, VIP कल्चर तो हर जगह है, आप VIP के उसके थ्रू आ सकते हो, दर्शन और बहुत बढ़िया सीट मिलेगी आरती की। सो हम लोग का प्लान थोड़ा चेंज हो गया था। हम लोग का प्लान था कल दर्शन करने का, पर एकदम से सडन प्लान बना और हमने अभी दर्शन कर लिए। भीड़ थोड़ी कम थी तो हमने अभी दर्शन कर लिए, जल्दी नंबर आ गया। सुकून लोग कहते हैं ना काशी माँ के सुकून मिलता है, ये होता है वो अभी कहीं ऐसा मिला नहीं। यहाँ भी इतना धक्का मुक्की भीड़ भाड़, मतलब वो तो इंडिया में हर जगह का वो है, तीर्थ स्थानों का। आदमी इतनी दूर से आता है, ट्रैवल करके आता है, और आप उसे मत्था भी नहीं टेकने देते हो। आदमी पहुँच नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रहा था, और उसको आगे बढ़ा दिया जा रहा था। या तो VIP हो आप। एक झलक दिखी, पूरा ढंग से भी नहीं देख पाए, पर यह था कि दर्शन करना है तो कर लिया, टाइम था, दर्शन सही हो गए। बाकी जगह भी हम लोग गए, नित्या को माला भी मिली है ना। और अब हम लोग जा रहे हैं चाट खाने, उसके बाद हम लोग जाएंगे काल भैरव। फेमस चाट है यहाँ की, दीना चाट। हम उनके पुराने वाले आउटलेट को ढूंढ रहे हैं फ़िलहाल, अगर मिल गया तो ठीक है। 96 ईयर ओल्ड बंद है। तो हम लोग यहाँ ब्लू लस्सी शॉप पे आए थे, क्योंकि बहुत लोगों ने रिकमेंड करा था यहाँ के लिए, पर हम लोग लेट हो गए और शॉप बंद है। तो देखते हैं, लस्सी का प्रोग्राम तो अब देखिए शायद कल हो, पर बहुत रिकमेंडेड था यहाँ के लिए। चाट की ओरिजिनल दुकान यही है। अच्छा, सब परिवार का है, सब अलग अलग डिब्बाड है, पर मेन यही है, पुरानी जड़ यही है। दीना चाट भंडार आ गए हैं। काफ़ी पूछ तो आए हैं, अगर लैंडमार्क बताए तो पुलिस चौकी के पीछे साइड आपके किसी नारियल बाजार, कौन सी बाजार? यह नारियल बाजार है। नारियल बाज़ार में आके आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आपको कोई बता देगा। हमें तो एक आदमी यहाँ पे छोड़ के गया बाकायदा। ये हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, इसमें मज़ा आया। गोलगप्पे खाए, बढ़िया थे। बाकी आइटम खा के हम आपको बताते हैं कि आपको क्या ट्राई करना चाहिए। पूछा पहले है क्या है, क्या खा रहे हो? कैसी है? अभी खाई नहीं। तो ये है पोहा, यहाँ का लोकल तरीके से बना हुआ पोहा। काजू है। आपका कंप्लेन है, पानी वाले भैया आ रहा, पैसा लेने के लिए पानी बोला क्या? कैसी लगी तुम्हें आशीष की पालक पत्ता चाट? चलो पालक पत्ता चाट खिलाओ। कैसी लगी? अच्छी है भैया ये क्या? ये टमाटर चाट है भैया जी। ये है टमाटर की चाट, वो है पालक पत्ता चाट, और वो है पोहा। अभी एक दो आइटम और आ रहे हैं, फिर हम आपको एंड में बताएंगे कि मस्ट आइटम क्या है। ये चटपटी चाट में टिक्की है, सही है, आपके मतलब की है? टेस्टी लगी है। ये मूली पड़ा है, इसे धनिया पड़ी है, ये लाल चटपटी है नहीं है? फिर चटपटी बन गई है। चटपटा ढूंढ रहे थे, चटपटा मिल गया इनके लिए। अगर आपको चटपटा चाहिए तो चटपटा बोलना पड़ेगा। खाना सही है, अच्छा है, लेकिन अगर चटपटा चाहिए तो बोलना पड़ेगा। टिक्की क्रिस्पी नहीं, पर बहुत टेस्टी है। इसका आलू का स्टफिंग वगैरह बहुत अलग है, जो हम लोग खाते हैं यूपी में, थोड़ा सा अलग है। खा तो रहा हूँ, आप लोगों में बहुत टिक्की होगी। बहुत ये नहीं है, ये भी बहुत तिखी है, ये भी बहुत तिखी है। आगे देखो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। फट बैटरी से आ गए यहाँ पे। पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है बनारस में, बहुत ही तंग गलियाँ हैं। जो लोग बोलते हैं तंगलियाँ, बहुत तंगलियाँ, क्योंकि इनके दर्शन नहीं किए तो फिर बनारस आना बर्बाद। तो अभी हमने सबको घर भेज दिया है और मैं अकेला जा रहा हूँ मणिकर्णिका घाट।
अब देखते हैं मणिकर्णिका घाट पे हम लोग जा रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहा, ना मैं कुछ सोच के जा रहा हूँ, मैं बस देखने जा रहा हूँ। दीना चाट वाले की बात रही तो सब कुछ बढ़िया था। पोहा थोड़ा अलग स्टाइल का था, टिक्की बढ़िया थी, क्योंकि हमने काफ़ी 8-9 आइटम खाए और सभी अच्छे थे। काल भैरव मंदिर हम लोग होके आ गए। वहाँ इतनी भीड़ रहती नहीं, वहाँ बाहर के लोग आपको बोलेंगे कि भीड़ बहुत होती है, ये है वो है। ऐसा नहीं है, आप आराम से जाना, थोड़ा सा लाइन में लग सकते हो। तो वहाँ दर्शन काशी बाबा कैसे अच्छे होंगे। अभी वो बनारस की रंगीन तंग गलियाँ देखनी है, जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया आर्ट वर्क वगैरह है। और ब्लू लस्सी रह गई, ब्लू लस्सी भी कल पीनी है। राम नाम सत्य है। मणिकर्णिका घाट, जहाँ अंत भी डर नहीं लगता, जहाँ जलती चिताएं मृत्यु की नहीं मुक्ति की बात करती हैं। काशी में कहा जाता है, जो यहाँ जाता है फिर वह जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस घाट पर शोर नहीं, सीख है कि जीवन क्षणभंगुर है और सत्य हमेशा शाश्वत है। मणिकर्णिका डराता नहीं, वह जिंदगी को और सच्चा बना देता है। हल्कापन भी है, भारीपन भी है, जो मैं अभी देख के आया हूँ। इतनी चिताएं एक साथ जलते हुए देखना, जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। लालच, घमंड, पैसा, ताकत, सबका एक ही अंत है। मणिकर्णिका घाट से हम लोग निकल चुके हैं। वाराणसी में तो चलना तो पड़ेगा काफ़ी, और अगर आप थक गए हैं तो आप रैपिडो भी बुक कर सकते हैं। तो हमने कर लिया रैपिडो बुक और हम जा रहे हैं अपने होटल, सोएंगे और कल सुबह देखते हैं कि कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी हमने जस्ट करा है बनारस का फेमस ब्रेकफास्ट, कचौड़ी जलेबी। नॉर्मल हम लोग चल रहे थे, लक्ष्मण मिष्ठान भंडार था, तो यहाँ हमने नॉर्मल खस्ता कचौड़ी जलेबी खाई है और बहुत ही बढ़िया थी। खाने का यहाँ पे हर जगह अच्छा ही है। और जो आलू की सब्ज़ी थी बहुत अलग थी और अच्छी थी, थोड़ी अलग थी सब्ज़ी यहाँ पे, वैसी मसालेदार टाइप नहीं थी, वो बढ़िया थी। जलेबी खाई और अब हम लोग जा रहे हैं द फेमस ब्लू लस्सी पीने। वैसे सब लोग यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ यूट्यूब की वजह से ब्लू लस्सी फेमस है, पर तब भी वजह के एक गिलास वहाँ का भी ट्राई करेंगे और उसके बराबर में एक और भैया ने रिकमेंड करा है, वो भी पियेंगे और आपको बताएंगे कि ब्लू लस्सी की हाइप बढ़ती है कि नहीं। इतना हल्ला गुल्ला है बनारस की सड़कों पे, इतनी चहल पहल है कि एक चीज़ को मुझे 10 बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मैं जैसे रिकॉर्ड करता हूँ वैसे ही हॉर्न बज जाता है। बाकी हाँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है नंदी चौक पे रोपवे का, इसलिए यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है बैटरी और ऑटो और रिक्शे का, कौन कहाँ कैसा चलेगा। बैटरी वाले अपने रेट मांगते हैं, रिक्शे वाले अपने रेट मांगते हैं, और तब भी आपको वो परफेक्ट पॉइंट पे नहीं उतारेंगे, थोड़ा दूरी उतारेंगे। सब खुद से दर्शन करा है और सब दर्शन हो भी गए आराम से। तो यही है फ़िलहाल प्रो टिप बनारस घूमने की मेरी साइड से। एक बहुत सी हो सकती है टिप, बहुत सी हैं, आपको व्लॉग देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा। सो अगर एक क्विक टिप दे तो अगर आपको दर्शन करने हैं काशी जी के, आपको थोड़ी छोटी लाइन चाहिए तो आप नंदी चौराहे से राइट लेके जहाँ पे सारी शॉप्स है वहाँ से आप सीधा आओ, गेट नंबर 4 से अंदर घुसो, या उससे पहले बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलियाँ मिलेंगी, आप किसी से भी अंदर घुस सकते हो, सीधा मंदिर की तरफ जा सकते हो। गेट नंबर 4 के आगे जाके मणिकर्णिका द्वार है, अगर आप कर्णिका घाट जाना है तो आप गेट नंबर 4 से जाए, वहाँ से किसी भी पूछ लें, वो आपको वहाँ भेज देंगे। अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं और आपको ब्लू लस्सी जो है वो भी वहीं मिलेगी। अब वो कैसी है, कितनी उसकी हाइप है और बढ़ती है, वो हम अभी जाके पी के बताएंगे आपको।
क्योंकि हम लोग कल गए थे तो बंद हो गई थी। तो अभी हम जा रहे हैं फिर से, तो देखेंगे पी के कैसा है। तो हम लोग अब खा रहे हैं मलाई मक्खन। हम लोग की साइड में मलाई मक्खन बोलते हैं, यहाँ पे मलाइयों बोलते हैं। और हम लोग ऐसे ही चलते हुए अब सारे फूड ट्राई कर रहे हैं, रिकमेंडेशन वाली चीज़ पर ही चल रहे हैं। क्या पता हम कुछ ऐसा खाएं कि हम रिकमेंड करें। कैसा है? वेरी गुड। ये किसके लिए बन रहा है? लेगा। अच्छा, दूल्हे का। आ गए हमने ब्लू लस्सी कॉर्नर पे। हम यहाँ पे पी के देखते हैं कैसी है ब्लू लस्सी, क्या है ब्लू लस्सी। सो यहाँ हर जगह आपने देखा होगा फ़ोटो लगा रखी है, एज अ मोमेंटो कह लो, मेमोरी कह लो। तो हम लोग भी अब अपनी फ़ोटो लगाने जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ? बढ़िया है। जितना सुना था उस हिसाब से हम लोग इतना एक्सपेक्ट करके नहीं आए थे। पर हाँ, अगर आप आ रहे हो बनारस तो ट्राई कर सकते हैं। जो लोगों ने बोला था कि आप आके ट्राई कर सकते हैं, तो हाँ आके ट्राई करनी चाहिए। अलग ही टेस्ट है, यूनिक है, थोड़ा सा थोड़ी अलग है। और उसमें 3-4 फ्लेवर है। तो हमने बहुत सिंपल रबड़ी वाली ली है, तो बहुत सिंपल है और अच्छी है। हम लोग पूरा कॉरिडोर पार करते हुए आ गए हैं घाट पे। उधर है मणिकर्णिका, ये उसके बराबर वाली घाट। अब यहाँ से सीधा लाइन से सारी घाट है आगे। हम लोग जाके थोड़ा थोड़ा पैदल चल के जितना कवर हो पाए उतना कवर करेंगे। बनारस की गलियां सीधी नहीं होती, पर हाँ सच तक जरूर ले जाती हैं। कहीं रंगे हुए कपड़े हवा में सूखते हुए मिलते हैं, कहीं पुराने मकान अपनी उम्र पर गर्व करते हैं। हर मोड़ पर कुछ न कुछ पकता है, कहीं कचौड़ी की खुशबू तो कहीं गर्मा गर्म चाय। दीवारों पर भगवान है और रास्तों में विश्वास। इन्हीं गलियों से कंधों पर उठी देह मणिकर्णिका की ओर जाती हैं और इन्हीं रास्तों से भक्त काशी द्वार की तरफ जाते हैं। नया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जहाँ भव्यता में भी सादगी है और हर पत्थर आस्था की कहानी है। तो हम लोग की ट्रिप फाइनली ख़त्म हो रही है। बनारस की ट्रिप काफ़ी, अगर ट्रिप के बारे में मेरे से पूछो तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है ट्रिप को लेके, क्योंकि हर समय बनारस ने एक अलग वाइब दिया है। दिन के समय अलग था, सुबह अलग था, रात को अलग था। मेरी अगर पूछे तो रात में घूमना मेरे लिए सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस था, क्योंकि एकदम साइलेंट था बनारस, खाली था बनारस। और रात की गलियों का सन्नाटा, आरती काफ़ी अच्छी थी। मतलब एज आरती बहुत अच्छी थी आरती। पर एज अ होल एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड थी, बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड थी। तो उसका मज़ा तभी है अगर आप VIP दर्शन कर रहे हैं, अपनी पर्ची कटाएं, दर्शन करें। बाकी लकीली कह लो आप कि हम लोग को बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन जल्दी हो गए। भीड़ इतनी नहीं थी और वो भी आरती देखने को मिल गई, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। थोड़ा सा टाइम लेके आओ और इन सब पंडितों के, इन लोग के चक्कर में ना पड़े जो बाहर घूमते हैं कि जल्दी दर्शन करवा देंगे जल्दी, क्योंकि वो सब नहीं होगा अंदर। किसी भी आप स्ट्रीट के स्टॉल से आप खाना खा सकते हैं, साइड में बढ़िया खाना मिलेगा आपको। बनारस है, अच्छा खाना मिला हम लोग को हर जगह। अब बस हम लोग का ट्रिप यहाँ ख़त्म हो रहा है। हम लोग पूरा कॉरिडोर घूम लिए, घाटें घूम ली, बोटिंग कर ली। बाकी उम्मीद करता हूँ मैं आपको मज़ा आया होगा काशी में। और 1-2 टिप्स मैंने वीडियो के बीच में भी दिए हैं रिगार्डिंग बैटरी या आप कह लो टिर्री राइड्स और रिक्शे वालों को लेके। बाकी आपको कैसा लगा हम लोग का ट्रिप, और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक हर हर महादेव। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और जुड़े रहिए।